पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके गुप्तेश्वर पीठ के सुखासन में हम बैठे हुए थे। शिष्य गड़बड़दास आया, बोला गुरुजी, हमने सुना है कि शंकर भगवान ने भी प्रेम किया था। मैं भी थोड़ा हंसा था। अरे मूर्ख, जब हमारे बाप दादाओं ने प्रेम किया तब तो हम हैं, तो शंकर भगवान तो सबसे आदि पुरुष हैं। उन्होंने प्रेम नहीं किया ऐसे कैसे समझ सकते हो? लेकिन उस प्रेम में वासना नहीं थी, उस प्रेम में नाद ब्रह्म था, उस प्रेम में लय ब्रह्म था, उस प्रेम में शिव और शक्ति का मिलन था, जिसे आजकल लोग गंदा समझते हैं। प्रेम कभी गंदा नहीं होता। प्रेम तो परमात्मा का रूप है, सच्चिदानंद का स्वरूप है। विश्व के कोने कोने में बैठे हुए मेरे प्रिय शिष्यों सुनो, और YouTube के माध्यम से भी सज्जन और सन्नारियों आप सुनो। शंकर भगवान का वो अलौकिक प्रेम का वर्णन करने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिला और चित्रकूट धाम और चित्रकूट का वो जंगल अभी भी है पन्ना तक, और फिर राइट हैंड में राजस्थान तक आ जाता है, जिसे चंबल का जंगल कहा जाता है। उस समय वो जंगल बहुत विशाल था। भगवान शंकर स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि मैं तप करने जा रहा हूँ, सृष्टि का ख्याल रखना, क्योंकि घर का ख्याल तो माँ ही रखती है। हम कहीं भी जाएं, घर का ख्याल माँ रखती है। पार्वती जी को सब भार सौंपकर शंकर भगवान तप करने चले गए, और चित्रकूट की पवित्र भूमि में शंकर भगवान बैठकर तप करने लगे। काफी समय बीत गया, कई साल बीत गए, शंकर भगवान आए नहीं। माता जी के हृदय में हुआ कि शंकर तप करते हैं, लीला है। वैसे भी पति के ऊपर पत्नियां काफी शंका किया करती हैं। पार्वती जी को भी शंका हुई कि भगवान जाते हैं तप करने, क्या करते हैं, चलो देखें तो सही। और मां पहुंच गई। देखा शंकर भगवान एक बरगद के पेड़ के नीचे पत्थर की शिला में आसन जमाकर शिवोहम शिवोहम, श्री राम जय जय राम परम तत्व में लीन हो गए थे। आंखें बंद थी, ध्यान मुद्रा थी। सती के मन में विचार आया, चलो शंकर को जगाया जाए। तो कैसे जगाया जाए? काम को तो उन्होंने भस्म कर दिया है। माँ ने कामदेव को याद किया। डरते डरते कामदेव आया। माँ ने भिलनी का रूप धारण किया, आदिवासी कन्या का, और इतना सुंदर रूप धारण किया। पैरों में पहना पायल झांझर, और दिव्य रूप धारण किया, आदिवासियों का वस्त्र धारण किया, और शंकर भगवान के आसपास नृत्य करने लगी। और जब शक्ति के नूपुर की आवाज शिव के कान में गई, शिव जागृत हुए और आदिवासी कन्या को नृत्य करते हुए देख शिव मोहित हो गए, अपने आसन से खड़े हो गए। सती का हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा, हे कन्या, हे विश्व सुंदरी, तुम यहां क्या कर रही हो? तो उसने कहा, मैं पास में ही रहती हूं और मैं नृत्यांगना हूं, नृत्य कला में प्रवीण हूं।
शंकर ने कहा, मैं खुद नटेश्वर हूं, तुम्हारा नृत्य देख करके मैं प्रभावित हो गया और मैं चाहता हूं तुम मुझसे शादी करो। सती हंसने लगी, आदिवासी के रूप में थी, जोर जोर से हंसते हुए बोली, अरे शंकर भगवान, आपके तो गंगा मस्तक पे है, पार्वती आपकी पत्नी है, दो दो पत्नी हो तो हमको तीसरे को कहां रखोगे? बोले, रखूंगा, तुमको अपने हृदय में रखूंगा। उसने कहा, नहीं महाराज, दो औरतों के ऊपर तीसरी औरत बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। भगवान ने कहा, नहीं, हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाएंगे, इसके लिए तुम्हारी जो भी शर्तें हो हमें मंजूर हैं। सती ने शर्त रखी कि आपको मुंडन कराना पड़ेगा, हमारे लिए नव कुंड तैयार करो, नव प्रकार के अतर इत्र उसमें भरो, उसमें स्नान करो, जटाओं का मुंडन करो, हमें कंधे पर बिठाओ और अपने आवास में ले जाओ, तो हम जरूर आपकी पत्नी बनेंगी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचाई नार मर कटकी नाई। नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचाए नार मर कटकी नाई। शंकर भगवान भाव विभोर हो गए थे, सती के दिव्यता में प्रभावित हो गए थे, वशीकरण जैसा हो गया था। नाई भी आ गया, माँ कोई कमी थोड़ी छोड़ेगी। भगवान का मुंडन हुआ, गंगा में स्नान हुआ और दिव्य नव कुंड प्रकट हुए, उसमें अतर भरा गया। मित्रों, ये लीला है। आज भी वो कुंड विश्व के कोने कोने में हैं, जिनसे गर्म पानी निकलता है। और हमने सुना था गुरुजी से कि बद्रीनाथ में भी एक ऐसा कुंड है जिसमें गर्म पानी निकलता है, और अगर आप कपड़े में बांध के चावल डाल दो ना तो भात बन जाता है। वही कुंड हैं जो विश्व के कोने कोने में व्याप्त हो गए हैं। भगवान ने कुंड तैयार किया। और भोजपुर के एक कवि ने लिखा भी है, बनारस के कोई कवि थे, कि आंख करें कुचुर कुचुर भार भय जाऊआ, अब भोलेनाथ लैया वो तेल महकौआ। इसी कथा से प्रभावित होकर के उन्होंने लिखा है, आंखें बिगड़ी हुई है, जटा झूठ बिगड़ा हुआ है। और जब सती ने कहा तो नव कुंड तैयार किए गए, उसमें भोलेनाथ ने स्नान किया, दिव्य रूप धारण किया, मुंडन करा दिया पार्वती जी को, सती को कंधे में बिठाकर। और जब चलने लगे ना तो माता जी ने अपनी माया घेंच ली और भगवान के गाल में हाथ लगा करके बोली कि भोलेनाथ तप करने आते हो या ये सब रास लीला करने आते हो? भगवान शंकर हंस पड़े, सती की सत्ता को समझा। यही तो प्रेम है, ये दिव्य प्रेम है। शंकर भगवान भी माया के आगे मोहित हो गए हैं, तो आजकल के पुरुष मोहित हो जाए इसमें कोई बात नहीं, लेकिन प्रेमांध नहीं होना चाहिए। नीति नियमों का पालन करते हुए प्रेम करो, अपने अस्तित्व को बचाते हुए प्रेम करो। 9825200108 पर पूछो, शास्त्र के मत के अनुसार आपको जवाब मिलेगा, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, जानो, समझो, मानो। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।